बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात इस मास के साथ कश्मीरी और फ़लस्तीनी बहन भाइयों से ज़ाहिर यकजहती करता हूँ अपनी तरफ से और सुनने वालों की तरफ से। इंशाल्लाह 2 दिन के बाद मैं बड़ी तफसील से बात करूँगा इस पे और अपनी उस पेशगोई के बारे का मैं जिक्र करूँगा जो मैंने 1 साल कबल की थी कि भारत और इसराइल अपने अपने मुल्कों में करने क्या जा रहे हैं, और मेरी वो पेशगोई सच साबित हो रही है अभी तक। मुतनाज़ा ईद, मैंने आज मुतनाज़ा ईद के बारे में बात करनी है। सबसे पहले वो मुतनाज़ा ईद मुबारक कबूल हो पूरे मुल्क को और पूरे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को। इस मुल्क में एक वीडियो वायरल होता है, उसमें एक मुफ्ती साहब फरमा रहे होते हैं कि जनाब हमारे जो रुयत लाल कमेटी के चेयरमैन हैं ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर रहे। आज हमें मुनीबुर रहमान साहब याद आ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। उनको ये कहना क्यों पड़ा? क्योंकि इस ईद को मुतनाज़ा बना दिया गया। क्या इसके पीछे कोई सियासी हाथ था? बिल्कुल इसके पीछे सियासी हाथ था। मैं बड़े यकीन और वसूख से आपको एक बात बताऊंगा कि इस ईद को मना लिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये मुतनाज़ा हो गई। आप यकीन करें कि हमेशा की तरह अगर 2 ईदें इस दफ़ा भी हो जाती तो एक बहुत बड़ा सियासी मैदान लग जाना था, एक बहुत बड़ा सियासी इशू खड़ा हो जाना था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उसको आज जवाब देना होगा। मेरा सवाल यह है, मैं आगे की जानिब बढ़ने से पहले, कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 29 रमज़ान की रात कहाँ थे? 29 रमज़ान की रात प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहाँ थे? इस बात पे आपने फोकस रखना है। खैबर पख्तूनख्वा से तो हमेशा आते आती रही और पहले शहादत आती है, लेकिन हमने कभी भी खैबर पख्तूनख्वा के साथ ईद नहीं मनाई। लेकिन उनके साथ हम ईद मनाते हैं जिसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है। वो हमारे मुल्क की धरती है, अजीम धरती है, हमें उनका एहतराम करना चाहिए और होना भी यही चाहिए। पूरी दुनिया में इसी तरह होता है कि आप किसी भी दुनिया में के मुल्क में चले जाएँ, सऊदी अरबिया, इंडोनेशिया, जो कि शायद हमसे बड़े मुल्क हैं, वहाँ पर भी चाँद सिर्फ एक जगह पे नज़र आता है और पूरे मुल्क में ईद कर दी जाती है। लेकिन ये वाहिद शायद इस्लामी मुल्क है जहाँ पर 2 ईदें मनाई जाती हैं कि चाँद की खैबर पख्तूनख्वा में नज़र आया और इस्लामाबाद में नज़र नहीं आया, जो कि एक गलत रवायत है। इसको ख़त्म होना चाहिए। और इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की शहादतों को इतनी अहमियत क्यों दी गई, ये बात बड़ी काबिल गौर है। और फिर मेरा सवाल यही है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 29 रमज़ान की रात कहाँ थे? अगर खैबर पख्तूनख्वा की शहादतों की तरफ हम जाएँ तो 70 सालों से वो शहादतें आ रही हैं कि वहाँ से पहले चाँद नज़र आता है, क्वेटा से पहले चाँद नज़र आता है, लेकिन हमने कभी भी ईद नहीं की। हमें जब तक कि पंजाब या इस्लामाबाद में चाँद नज़र नहीं आता, जब वहाँ पर चाँद नज़र आता है तो पूरे मुल्क में ईद का ऐलान कर दिया जाता है। इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा की अहमियत देनी भी चाहिए। क्या ये कोई सियासी तनाज़ा था? ये बहुत बड़ा सियासी तनाज़ा था। आप यकीन करें कि अगर इस दफ़ा 2 ईदें हो जाती तो एक ऐसा सियासी तनाज़ा खड़ा होता और मुल्क को एक तकसीम का आंसर दिया जाता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुल्क को तकसीम कर दिया। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। कुछ काम दानिस्ता या गैर दानिस्ता हो जाते हैं जिसका शायद इंसान को बाद में आइडिया होता है कि हो क्या गया। देखिए, मैं एक एज ए पाकिस्तानी मैं पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी ट्रेवल करूँगा, मैं सऊदी अरबिया, दुबई, श्रीलंका, मैं किसी भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम मुल्क में जाता हूँ, जब वहाँ पर रात को ये ऐलान कर दिया जाएगा कि सुबह ईद उल फितर है, तो मुझे उनकी अहकामात के मुताबिक, उनकी हिदायत के मुताबिक, क्योंकि वहाँ पर चाँद की जो शहादतें हैं वो मौसूल हो चुकी होती हैं, तो ईद मनाना पड़ती है। यही रवायत है इस्लामी। और बड़ी तकलीफ़ और दुख के साथ कहा जा रहा है कि हमारी उन रवायात को भी तोड़ने की कोशिश की गई, जो कि बड़ा ही बायस शर्म है ये कह दे मुसलमान मेरे लिए। देखें, मेरी अब बात को आपने सुनना है, समझना है, गौर करना है। अगर मेरी बात आपको समझ आए तो आपने मेरी वीडियो को शेयर करना है ताकि बात शेयर हो। और अगर हमारी वीडियो ये शेयर होती है तो मैं बड़े यकीन से कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आपको जवाब देंगे। ऐवान सदर में अगर ईद नमाज एक दिन बाद होती है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन पहले नमाज ईद अदा करते हैं, तो क्या ये तनाज़ा नहीं था? ये बहुत बड़ा तनाज़ा था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस रात नथिया गली मौजूद थे। वो नथिया गली में जाएँ, वो जहाँ मर्जी जाएँ इस मुल्क के वज़ीर आज़म में, बात वो नहीं है। बात यह है कि वो जिस खित्ते में थे, वो जिस ज़िले में थे, अगर वो ज़िला ईद नमाज का ऐलान करता है तो आपको ईद नमाज अदा करना पड़ेगी, एज ए प्राइम मिनिस्टर भी और एज ए एक मुसलमान होने के नाते भी।
आपने सिर्फ उस सियासी अंसर से बचने के लिए, उन सियासी सवालात से बचने के लिए एक ऐसा माहौल बनाया और आपने एक ही ईद कर दी, क्योंकि ऐवान सदर में एक दिन बाद नमाज होती और वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक दिन पहले ईद नमाज अदा करते, तो ये बहुत बड़ा सियासी तनाज़ा था। अगर इस सियासी तनाज़े से बचने के लिए हमने ये किया तो ये बड़ा ही अफसोस की बात है और बड़ा जो है ना मेरे लिए, तो मैं तो बड़ा रंजीता हूँ जी। तो इसका जवाब तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाहिए और उनकी टीम को देना चाहिए कि क्या सिर्फ इस तनाज़े से बचने के लिए कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदगी थी इमरान खान साहब की, अगर वहाँ पर ईद का ऐलान कर दिया जाता है तो वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर ईद अदा करेंगे, और अगर पंजाब में और इस्लामाबाद में दूसरे दिन ईद का ऐलान किया जाता है तो सदर पाकिस्तान दूसरे दिन ईद नमाज करेंगे। तो क्या ये कोई तकसीम का अंसर तो नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने दानिस्ता तौर पर, क्योंकि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी बहुत बड़ी सियासी स्टेक होल्डर्स भी हैं, तो सिर्फ उनकी खुशनुदी के लिए वहाँ पर उन्होंने ईद नमाज अदा की? मैं तो नहीं समझता कि ऐसा होगा, लेकिन अगर ऐसा है तो ये उनको जवाब देना चाहिए। मेरी बात अगर आप समझ रहे हैं, आपको समझ आ गई है, तो इसे शेयर ज़रूर करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।